जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। लगातार बच्चे सवाल कर रहे थे कि आखिर बीएसएफ सीएम जो कंबाइंड की भर्ती यहाँ पे 1526 पदों पर निकल के आई हुई है, आखिर इसके फिजिकल कंडक्ट कब करवाए जाएंगे। अभी फिजिकल की तैयारी आप सभी शुरू करो या फिर ना करो, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर बीएसएफ सीएम के भर्ती प्रोसेस को किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। अब हालांकि यहाँ पे 8 जुलाई 2024 तक आप सभी ने इसके लिए आवेदन तो कर ही दिए होंगे, और जो बच्चा आवेदन कर दिया है अब उनके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, स्क्रूटनी का प्रोसेस कब से शुरू होने वाला है, सारी ही चीज़ों पर हम बात करेंगे। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकें। एग्जाम और टाइपिंग और सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल जो आके उठता है ना बच्चों के अंदर, वो उठता है कि आखिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की फिजिकल कब होंगे, क्योंकि फिजिकल इसमें सबसे पहले आप सभी का होने वाला है। आप लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप फिजिकल को फर्स्ट स्टेज मान के मत चलिएगा, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है पिछली बार भर्ती में कि पहले रिटर्न एग्जाम बोला गया था, लेकिन एक नोटिस डालकर बेशक तरफ से बताया गया कि नहीं, अब पहले यहाँ पे फिजिकल होगा। तो अगर देखा जाए तो फिजिकल पहले है, तो ये नोटिस डालकर बताया जा सकता है कि नहीं पहले एग्जाम होगा। तो आप दोनों ही तरीके से तैयार रहिए, चाहे एग्जाम हो चाहे फिजिकल हो, आप दोनों को ही फोड़ डालिए यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप सभी एग्जाम को क्रैक करेंगे ना, तभी आप सबके अंदर यहाँ पे हौसला बुलंद होगा, तभी आप इस भर्ती को क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी भी भर्ती को देख लो, चाहे पहले आपका एग्जाम हो चाहे आपका फिजिकल हो, अगर फिजिकल पहले है तो भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पहले है तो भी फिजिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर आपके भर्ती का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। देखिए आपको बता दें, जब आप सभी 8 जुलाई 2024 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर दिए थे, उसके बाद आपका जो डाटा है वो यहाँ पे फिजिकल सेंटर, मतलब बात करें आपका, आपने फॉर्म भरते समय जिस भी फिजिकल सेंटर को सिलेक्ट किया था, हाँ मैं इसी जगह फिजिकल सेंटर में सिलेक्ट करूंगा, यहीं मैं फिजिकल देने जाऊंगा। तो जहां तक चांसेस ये बन रहे हैं कि आपने जो फिजिकल सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, आपके डाटा उसी फिजिकल सेंटर पर सेंड किए जा रहे हैं। आपका जो डाटा आपने फॉर्म भरा है, आपका डिटेल जो है वो यहाँ पे सेंड किया जा रहा है फिजिकल सेंटर पर, और फिजिकल सेंटर पे जाने के बाद वहां पर आप सबकी कड़ाई से फॉर्म की चेकिंग होगी, और फॉर्म चेकिंग होने के बाद जिस बच्चे का फॉर्म यहाँ पे गलत तरीके से पाया जाएगा, उन सभी का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा, और बाकी जिनका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट होगा उसी को कहते हैं स्क्रूटनी का प्रोसेस। स्क्रूटनी का प्रोसेस को लेकर बच्चे परेशान हो रहे थे, तो मैं आप सभी को बता दूं यही स्क्रूटनी का प्रोसेस है। आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रिजेक्ट होगा तो आप सभी का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट बता दिया जाएगा आपके प्रोफाइल में, ठीक है। तो आप सभी इसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर जानकारी दिया है कि आप अपने फॉर्म स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि बीएसएफ एससीएम में आगे क्या होगा। देखिए, जैसे आप सभी का फॉर्म स्टेटस यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके 20 दिन के अंदर आप सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और आप सभी के फिजिकल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दिए, उसके बाद आप जो सेंटर पे आपके डाटा को डिवाइड किया जाता है, हर सेंटर पर डाटा को आपके भेज दिया जाता है, आपके प्रोफाइल डिटेल को यहाँ पे भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन चलता है। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे सेंटर, जब यहाँ पे क्लियर हो जाता है फिजिकल सेंटर पे कि हाँ आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, तो आप सभी के यहाँ पे फिर एडमिट कार्ड एक साथ जारी किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो चल रहा है स्क्रूटनी का प्रोसेस, यानी बात करें फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे चल चुका है, इसका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जल्द आपके प्रोफाइल में चीजें अपडेट हो जाएंगी कि आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है। आपको बता दें, अगर आपका फॉर्म यहाँ पे अभी सबमिटेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस अगर अभी सबमिटेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो भी स्क्रूटनी के प्रोसेस में गया ही नहीं है, आप ये मान चलिए, ठीक है। अगर आपका फॉर्म की जगह स्टेटस में, अगर फॉर्म स्टेटस में आपको दिखा रहा है पेंडिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म यहाँ पे आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपका फॉर्म स्टेटस यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इस भर्ती से रिजेक्ट हो चुके हैं, आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यदि आपके फॉर्म स्टेटस में दिखा रहा है एक्सेप्ट, अप्रूव्ड, तो समझ लेना कि आप सभी के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट एक्सेप्ट हो चुके हैं, आपका फिजिकल यहाँ पे 100% होना तय है। कैसे दिखेगा, मैं आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से आपको प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। चिंता नहीं करना, आप सभी को सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाती है, चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे भर्ती प्रोसेस में अगर बदलाव किया जाता है तो क्या आप रिटर्न एग्जाम को लेकर प्रिपेयर हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी भर्ती हो, अगर आपको फाइनल में सिलेक्शन लेना है कि मुझे फाइनली सिलेक्शन चाहिए इस भर्ती में, तो आप सभी को अपने स्टडी पर ध्यान देना है, क्योंकि स्टडी आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। एक बार जब आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का पेपर होगा, पेपर आप सभी पास करेंगे, लेकिन कितना नंबर पेपर में लेके आते हैं, कितना आपका स्कोर है, उसी के बेसिस पर आप सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें पेपर में आप जो नंबर पाए रहेंगे, उसी हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे होते हुए देखी जाती हैं। तो आप लग जाइए तैयारी में,
और जैसे भी जो कुछ होगा मैं आप सभी को समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों यदि आप सभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल में इनिशियल तैयारी अभी से करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में किसी को पहले से नहीं पता होता, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2-3 महीने की मेहनत पूरा निकाला गया इन 4000 क्वेश्चन में। अगर आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में इनिशियल के यहाँ पे क्वेश्चन अलग किए गए हैं। इसमें कुछ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में इनिशियल के एग्जाम में पूछे गए थे, और उसी संबंधित यहाँ पे जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। कुल आप सबको यहाँ पे 4000 क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में इनिशियल के ही क्वेश्चन है। अगर आप इसे लेकर पढ़ते हैं तो आप सभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 1526 पोस्टों में से अपनी एक सीट यहाँ पे पक्का कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर ही आगे का प्रोसेस यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप सभी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप सभी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, और टोटल ये 4000 क्वेश्चन आपके लाइफ को यहाँ पे बदल सकता है। तो आप सभी ये लेकर अवश्य पढ़िएगा। बाकी जो कुछ होगा मैं आप सभी को आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूंगा। और तीसरी बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के फिजिकल आखिर होंगे कब। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, इसके जो प्रोसेस स्टार्ट होंगे वो आपके यहाँ पे सितंबर के लास्ट तक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्क्रूटनी का प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और कब तक चलेगा इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कम से कम 20 से 25 दिन तक आप सभी के स्क्रूटनी का प्रोसेस चलता है, और अगर देखा जाए तो आपके सितंबर के लास्ट तक आपके फिजिकल शुरू होंगे, और अक्टूबर के महीने में आप सभी के फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। उसके बाद आप सभी का दिसंबर तक यहाँ पे एग्जाम होने की संभावना है। तो आप एग्जाम की तैयारी अगर आप इस करेंगे तो आप सभी एग्जाम को फोड़ डालेंगे, एग्जाम क्रैक कर डालेंगे, और एग्जाम अगर आपने एक बार क्रैक कर लिया तो आप सभी को भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एग्जाम आपकी भर्ती में वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई आपको बता रहा है कि पहले आप फिजिकल क्वालिफाई करो फिर एग्जाम देखना, तो ऐसे करने वाले बहुत सारे हैं, और सारे बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हुए दिखते हैं। और रिटर्न एग्जाम जैसे आप सभी का फिजिकल होता है तो रिटर्न एग्जाम होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। एसएसबी ट्रेडमैन की भर्ती आई हुई 2023 में, उसमें आप सभी देखे थे कि नवंबर तक आप सभी के फिजिकल चले हुए थे और दिसंबर में आप सभी के एग्जाम हो गए। मतलब बहुत फास्ट काम चलता है एग्जाम का। फिजिकल में थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन एग्जाम में बिल्कुल डिले नहीं होता। तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए रिटर्न एग्जाम की, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर ही आप सभी का सिलेक्शन होगा। फिलहाल मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप जाकर क्वेश्चन को लेकर पढ़िए। आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन है, आप सभी को काफी ज्यादा इससे स्कोर बढ़ेगा, आप भी सिलेक्शन पा जाएंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूंगा, लेकिन सितंबर लास्ट तक आप सभी के फिजिकल यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, और अक्टूबर में आपके फिजिकल यहाँ पे समाप्त कर लिए जाएंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयारी में लग जाइए। रिटर्न एग्जाम चाहे आप सभी का फिजिकल हो चाहे टाइपिंग हो, हर एक चीज की यहाँ पे तैयारी करते रहिए। फिलहाल प्रोसेस कहाँ तक फिजिकल का पहुंचा है मैंने आपको बता दिया है कि जैसे सेंटर पे यहाँ पे डाटा पहुंचा है उसके बाद स्कूटरी का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका है। उसके बाद आप सभी के डायरेक्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होंगे। ठीक है, अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप रिटर्न एग्जाम में कम नंबर लेकर आते हैं तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो आप रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर पाने के लिए जाकर आप परचेस करिए, सिर्फ 8-9 रुपीज़ का मिलने वाला है पीडीएफ, और ये पीडीएफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, जिससे आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती होने जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद।